हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में क्लाइमेट को स्टार्ट किया था और हमने स्टार्ट किया था विद द प्रेशर बेल्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, क्लाइमेट समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हमने प्रेशर बेल्ट्स को समझा था, कैसे लो प्रेशर सिस्टम बनता है और कैसे हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, कैसे वो सारे प्रेशर सिस्टम शिफ्ट होते हैं। ये सारा हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझा था। आज जो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है वो है कोरियोलिस फोर्स का। कोरियोलिस फोर्स समझने से आपको क्लाइमेट का आधा से ज़्यादा समझ आ जाएगा, बाकी का आधा आपको प्रेशर बेल्ट समझने से समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्लाइमेट को बहुत आराम से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे बिना कोई रट्टा मारे। तो चलिए कोरियोलिस फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे जो यहाँ पे आपके सामने है, तो इसमें आप देखेंगे कि नॉर्मली ये जो एरो इस तरह से है, लेकिन साथ में ऐसा कुछ एरो है। मतलब इसका मैं अगर आपको बता दूं तो अर्थ पे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब होता है वो स्ट्रेट नहीं चलते, बल्कि उसकी कुछ इस तरह से एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब वो सीधा नहीं चलेगा, उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी को कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। कोरियोलिस फोर्स एक फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो डिविएट हो जाता है अपनी ओरिजिनल पाथ से। इतना समझ रहे हैं आप? मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है और कितना डिविएट होगा, कहां पे डिविएट होगा, वो सारी चीजें मैं आपको अभी के अभी समझा दूंगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, आपको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल से। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, जो अर्थ है ना, ये एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो ये पोल्स पे थोड़ी फ्लैट नहीं। ये पोलर एरिया हो गया, ये पोल्स है। चलो थोड़ा सा इसको इमेज को अच्छे से बना देते हैं। एक सेकेंड रुको, आप कोशिश करता हूं थोड़ा सा अच्छा बनाने की। कितना अच्छा बनेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये अर्थ है। अगर आप अर्थ को देखेंगे तो ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, मतलब पूरा गोल नहीं है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है ऊपर और नीचे, है ना, थोड़ा सा फ्लैट है ऊपर और नीचे, और यहाँ पे थोड़ा बल्जिंग है। इसकी वजह से अर्थ पे एक फोर्स लगता है जिसको कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इसी की वजह से होगा। ये है हमारा इक्वेटर जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। इक्वेटर मैंने आपको क्या बताया था पिछली बार, जो बिल्कुल बीच में अर्थ के पास होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होता है, या 0 डिग्री जिसको कहा जाता है। अब आप देखो कि बेसिकली हो क्या रहा है। अभी भूल जाओ कुछ मिनट के लिए कि ये अर्थ है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि यहां पे आप गाड़ी लेके हैं, यहां पे, ठीक है, एक सेकेंड, ये आप यहां पे गाड़ी में हैं, यहां पे आपका दोस्त गाड़ी में है इस जगह पे, और आप दोनों को इधर पहुंचना है। कहां पे? यहां से यहां एंड पे, और आपको भी एंड पे पहुंचना है इस सर्कल के, मतलब यहां पे बिल्कुल एंड पे। दोनों को एंड पे ही पहुंचना है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहां पे हो, ये आप हो, ये वाले आप हो, जिसको मैंने अभी कलर कर रहा हूं ना, ये आप हो, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक कलर का, ये लाइन बीच में ब्लैक तो दिखेगा नहीं, अगर ये आप हो जिसमें मैंने व्हाइट कलर का ड्रॉ किया है, मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी स्पीड दोनों की सेम है तो क्या आप दोनों एक ही टाइम पे एंड पे पहुंचेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है और ऊपर वाले को कम डिस्टेंस कवर करनी है। अगर आप दोनों 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगे तो आप बाद में पहुंचोगे एंड पे, आपका दोस्त पहले पहुंच जाएगा। अब अगर आपको एक ही टाइम पे एंड पे पहुंचना है तो आपको थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आपको तेज चलना पड़ेगा। अगर आपको एंड पे पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है, आपको आपके दोस्त को सिर्फ यहीं तक चलना है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। और अर्थ में भी जब आप देखेंगे तो सेम है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, घूम रही है ना, इस तरह से। मैंने कल बताया था आपको, इस तरह से घूम रही है वो। अब क्या होगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको कम डिस्टेंस कवर करनी है। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट है और बीच में ज्यादा डायमीटर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कम डायमीटर, जैसे जैसे कि मैंने इक्वेटर यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ज्यादा डायमीटर है। सेम टू सेम जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन छोटी होगी नीचे वाली लाइन से, होगी कि नहीं? दिख रही है ना? वैसे जितना जितना आप ऊपर जाएंगे तो लाइन और छोटी होती जाएगी। क्लियर हो गया? मतलब कि ऊपर की डिस्टेंस कम है, नीचे इक्वेटर के पास देखोगे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। सेम आपको साउथ में भी मिलेगा। जैसा जैसा आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे तो अर्थ का जो डायमीटर है वो कम होता जाएगा। देखो हो रहा है ना? देखो छोटी छोटी लाइन हो रही है जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, अर्थ का डायमीटर सबसे ज्यादा इक्वेटर पे ही मिलेगा आपको, और पोल्स पे बहुत कम मिलेगा। इस वजह से अर्थ जब घूमेगी, अब ऐसा तो है नहीं ना कि अर्थ एक ही स्पीड से घूमेगी तो आधी अर्थ पहले पहुंच जाएगी, बाकी इधर वाली अर्थ बाद में पहुंचेगी, ऊपर वाली अर्थ पहले ही पहुंच जाएगी। ऐसा आपने कभी सुना है कि अर्थ अलग अलग पहुंच रही है? नहीं, अर्थ एक साथ घूमती है। इस वजह से आप देखेंगे अर्थ की जो स्पीड है इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होगी और पोल्स के पास सबसे कम होगी। यही आप इस इमेज से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अब इस इमेज को देखो एक बार, आराम से देखो। अब मुझे बताओ, ये इमेज देख के आपको कुछ समझ आ रहा है?
अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप यहां से घूमोगे, ये इक्वेटर वाला एरिया है, यहां पे आप देखोगे 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा है, और जब आप ऊपर चले जाओगे, क्योंकि डायमीटर भी कम होता जा रहा है, ठीक है, तो स्पीड भी कम होती जा रही है, 1400 किलोमीटर पर आवर, फिर और ऊपर जाओगे तो 800, और जब आप पोल्स के पास जाओगे तो ऑलमोस्ट जीरो, प्रिसाइसली अगर आपको पूछा जाए तो 0.0008 किलोमीटर पर, मतलब जीरो ही मान के चलो, ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये स्पीड्स आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है कि इक्वेटर के पास स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है, और यहां पे ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी। अब इससे कोरियोलिस फोर्स कैसे फर्क पड़ेगा, इतना समझ गए ना आप कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इक्वेटर से, अर्थ की स्पीड घूमने की भी कम हो जाती है। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब मैं आपको बताता हूं कि कोरियोलिस फोर्स इससे कैसे वजूद में आएगा। अब देखो यहां पे सारा खेल कैसा है। अब देखो मैं आपको यही सेम टू सेम एग्जाम्पल से फिर से समझाता हूं। पहले मैं आपको क्या बना के दिखाता हूं, अर्थ, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। अब मानो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी, कौन सी वाली, गाड़ी वाली, आप यहां पे गाड़ी में है और आपका दोस्त यहां पे गाड़ी में है, आपकी स्पीड बहुत तेज है, आप बहुत तेज चल रहे हो यहां से, और आपका दोस्त आपसे थोड़ा स्लो चल रहा है। क्यों क्यों क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्या, आपको यहां से ज्यादा तेजी से चलना ही पड़ेगा। अब अगर आप तेज चल रहे हो, आप यहां पे पहुंच गए, आपको कोई चीज अपनी दोस्त के पास फेंकनी है, मतलब आप गाड़ी में हो, आपको कोई चीज अपने दोस्त को देखनी है, फेंकनी है। जब आप यहां से कोई चीज दोस्त की तरफ फेंकना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत तेज चल रहे हो, तो वो आप दोस्त को एग्जैक्टली तो दे नहीं पाओगे, आप सीधे ऊपर की तरफ फेंकोगे, वो आपके दोस्त के आगे ही गिरेगा ना, क्योंकि आप यहां से फेंकना चाहोगे वो आगे ही गिरेगा। मतलब कि ये जो यहां पे बंदा है इसके राइट साइड में गिरेगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसको एक बार समझना अच्छे से, यही कोरियोलिस फोर्स की पूरी बेस है। देखो, जो आप चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप यहां से फेंकेंगे, यहां से इसके पास, क्योंकि आपकी स्पीड तेज है, आप उससे आगे निकल जाओगे, वो उसके आगे चली जाएगी, है कि नहीं, इधर चली जाएगी कि नहीं, क्योंकि आप तेज चल रहे हैं। अब ये नहीं बताना सर एयर की वजह से पीछे ड्रैग लगेगा, अभी वो भूल जाओ, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, मैं आपको ज्योग्राफी में समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से। रियल एग्जाम्पल अभी अगर समझाऊंगा डेप्थ में जाएंगे तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बस आप बेसिक एग्जाम्पल से समझ जाओ। क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो जो चीज़ आप इधर फेंकने का ऐसे सोच रहे थे, वो बिकॉज आप आगे चले जाओगे तो वो चीज़ भी ऐसे चली जाएगी। बात समझ आ गई? मतलब कि जब आप कोई चीज़ इस तरह से फेंकोगे, वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ये याद रखो। सेम चीज अगर आप साउथ में करेंगे, इधर इस तरह से, अब यहां पे आप खड़े हैं, आपकी गाड़ी यहां पे है ना, यहां पे, अब मुझे बताओ आप कहां की तरफ जा रहे हो, यहां की तरफ आपकी स्पीड है, इस तरह से आपको कोई चीज इधर की तरफ फेंकनी है, इसकी तरफ, वो कहां की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, क्योंकि आप तेज जा रहे हैं तो वो बेंड हो जाएगी यहां की तरफ, ना कि सीधे। मतलब जब आप साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रहे होंगे, जो चीज आप एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे जाएगी, वो चीज कुछ इस तरह से जाएगी। समझ आ रही है बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक? बहुत बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि आपकी स्पीड तेज है तो जो आप चीज़ फेंकेंगे वो दूसरे वाले के आगे ही गिरेगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। इसी को कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। अब देखो क्या कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर वाला कौन सा है, कल मैंने पढ़ाया था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। कोई भी चीज़ अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, उसकी डिविएशन होगी टुवर्ड्स, कहाँ की तरफ डिविएशन है, देखो इधर की तरफ जाना था, लेकिन ये यहाँ की तरफ चला गया, टुवर्ड्स द राइट। नॉर्थ में आपको सारी चीजें बेंड होती दिखेंगी टुवर्ड्स राइट। बात समझ आई? राइट की तरफ क्यों बेंड हो रहा है? अगर आप सेम टू सेम देखेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज कहां की तरफ बेंड हो रही है, कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। अब कुछ लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होगा, सर ये कहां साउथ है, ये तो सॉरी साउथ नहीं है, ये तो लेफ्ट की तरफ ये बेंड होगा। अब आप बोलेंगे सर साउथ में कहां लेफ्ट होगा, ये तो यहां भी राइट ही है, अगर ये राइट है तो ये भी राइट है। नहीं, आपको इसकी डायरेक्शन देखनी है, एरो की डायरेक्शन देखो कहां की तरफ है, यहां की तरफ। तो जब आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे, डायरेक्शन सेंस जो एक आपका जो रीजनिंग में चैप्टर आता है, उसी के हिसाब से आप देखो, आपको देखना है एरो कहां की तरफ है, डायरेक्शन कहां की तरफ है, तो उसका देखो, इसका तो ये लेफ्ट आएगा ना, इसका राइट तो इधर की तरफ आएगा, तो यहां पे आप देखेंगे सारी चीजें लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। लाइकवाइज अगर मैं कोई चीज यहां से फेंकना चाहूं नीचे की तरफ इस तरह से, तो वो सीधे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला धीरे चल रहा है, नीचे वाला तेज चल रहा है, तो ये इसके पीछे ही गिरेगा ना। तो इस टाइम पे आप देखेंगे इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स राइट। और इसका राइट कौन सा होगा, आप बताओ, ये इसका राइट होगा कि नहीं? अब यहाँ पे इधर की तरफ राइट नहीं बनाना, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको फिर से इसी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये ऊपर वाला स्लो चल रहा है, ये वाला स्लो चल रहा है, ये वाला चल रहा है ना, तो इसको कोई चीज इसको देनी है। तो जब तक ये चीज इसकी तरफ फेंकेगा, ये गाड़ी वाला तो आगे निकल गया होगा, तो ये इसके पीछे गिरेगा, कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, ठीक है? तो दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट।
इधर की तरफ। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए राइट और लेफ्ट में क्या हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप ये इमेज आराम से समझ पाओगे। जो मैंने आपको सबसे पहले इमेज दिखाई थी वो अब आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। देखो अब इस इमेज को आराम से देखो और बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज़ इस तरह से फेंकी गई, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ राइट की तरफ बेंड हो रही है तो इधर की तरफ बेंड हो गई। इधर जब आप ये चीज़ देखेंगे इधर से आ रही है, अब इसका राइट कौन सा है, ये वाला, तो इधर की तरफ बेंड हो गई। सेम टू सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ की तरफ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। ये इसका लेफ्ट है और ये इसका लेफ्ट है। राइट लेफ्ट में गड़बड़ नहीं करना। राइट लेफ्ट जो आपका है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा किस पे, कि आपका जो डायरेक्शन है किसी भी चीज़ का वो कहाँ की तरफ है, उसमें उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा राइट क्या है और लेफ्ट क्या है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब बात आती है इक्वेटर। चलो ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हो गया और साउदर्न हेमिस्फीयर का हो गया। अब इक्वेटर पे क्या होगा, वापस अपनी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, वापस से अपनी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इसको हटा देते हैं बीच में से, पहले ये सारा कचरा हटा देते हैं, ठीक है, बहुत यहाँ पे हो गया। अब बताओ मुझे इक्वेटर पे क्या होगा। अगर कोई चीज़ इक्वेटर पे है तो वो कहाँ की तरफ बेंड होगी, सवाल है, अच्छा सवाल है। मान लो ये इक्वेटर है, अब कोई चीज़ अगर इक्वेटर पे होगी तो वो कहाँ की तरफ बेंड होगी। देखो भाई, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये आपके दोस्त की गाड़ी है। अब आपको कोई चीज़ इसकी तरफ फेंकनी है तो वो कहाँ की तरफ बेंड होगी, बताओ। वो बेंड होगी ही नहीं। क्यों नहीं बेंड होगी, सिंपल है, क्योंकि जितनी इधर स्पीड है उतनी इधर भी होगी। इक्वेटर पे ही है ना दोनों। अब जब दोनों इक्वेटर पे ही है तो बेंड कहाँ होगी, जो चीज़ आप यहाँ से फेंकेंगे वो सीधे सीधे इसी के पास जाएगी। आपकी स्पीड सेम है। इधर आ जाओ, वापस आ जाओ इस एग्जाम्पल पे। ये देखो, इस पे आप कॉमन स्पीड देखेंगे 1600 किलोमीटर, इधर भी है इधर भी है, तो इधर से कोई भी चीज़ इधर की तरफ फेंकोगे सीधे ही चली जाएगी। वो क्यों बेंड होगी, बेंड तो तब हो रही थी जब स्पीड में वेरिएशन थी। तो इस वजह से आप देखेंगे इक्वेटर पे आपको किसी भी तरह का जो है कोरियोलिस फोर्स नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ की तरफ जाएगा, राइट की तरफ। साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। इक्वेटर पे कहाँ की तरफ जाएगा, जीरो, नो कोरियोलिस फोर्स। और मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, पोल्स पे। मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, पोल्स पे। क्यों मिलेगा पोल्स पे, अब ये नहीं बताना यार, इतना तो समझ जाओ, ये आराम से समझ जाओगे आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी और पोल्स पे चीज़ रुकी होगी तो आप कोई भी चीज़ फोकोगे वो तो बहुत आगे गिरेगी, क्योंकि ये वाली तो पूरी रुकी हुई है, यहाँ की चीज़ तो पूरी की पूरी रुकी हुई है, तो ये तो बहुत आगे गिरेगी, क्योंकि आप तो चल रहे हो ना, तो ये तो आगे ही जाएगी। इसलिए मैक्सिमम डिविएशन आपको मिलेगा कहाँ पे, पोल्स पे। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब देखो, अब ये नहीं बताना सारी गाड़ी वाला एग्जाम्पल कैसे, रियलिटी में पढ़ाऊंगा तो फिर वो बहुत डेप्थ में चला जाएगा, वो आपको चाहिए ही नहीं। मतलब आपको थोड़ी एमएससी ज्योग्राफी करना है, तो आपको चाहिए ही नहीं। ये कुछ मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। ये था कोरियोलिस फोर्स, ये था प्रेशर बेल्ट। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी थे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट, जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर हम बात करेंगे सीजन्स इन इंडिया, इंडिया में आपको मोस्टली आप देखोगे तो 4 सीजन्स। इसको हटा दो, सबसे पहले तो हटा दो, हटा दिया, चलो बढ़िया। देखो, नॉर्मली जब हम बात करते हैं इंडिया की तो आपको मिलेंगे 4 सीजन। एक होता है सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून, एडवांसिंग मॉनसून का मतलब जब मॉनसून आएगी। दूसरा है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून दूसरा आएगा। मेरी हैंडराइटिंग की तरफ नहीं देखना, बहुत खराब है, कोई बात नहीं, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तीसरा अगर हम देखेंगे दैट इज अ विंटर सीजन। और चौथा अगर हम देखेंगे तो दैट इज समर सीजन। ये रिट्रीटिंग तो समझ ही नहीं आ रहा है, यहां पे इसको हटा देते हैं। क्या हो गया, ठीक है, आ गया समझ। ये 4 मौसम आपको पढ़ने हैं। कौन सा, एडवांसिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, विंटर और समर। एक एक करके सब पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज द एडवांसिंग मॉनसून। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछा जाए एडवांसिंग मॉनसून जो है ये कब होता है, अराउंड जुलाई ये स्टार्ट होगा और जाएगा अप टू सितंबर अक्टूबर तक ये कंटिन्यू होता है। तो अब हम शुरू करेंगे विद द फर्स्ट दैट इज द सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून। जब हम सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून, पहले तो मुझे आपको एक सवाल पूछना है। आप सबने अक्सर सुना होगा कि मॉनसून क्या है। मॉनसून 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 हम पढ़ रहे थे बचपन से, ज्योग्राफी में 9th में 8th में आपने ज्योग्राफी में मॉनसून सुना होगा। और एक बहुत सिंपल डेफिनेशन इसमें है। पहले तो मॉनसून वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम मौसम, एक अरबिक वर्ड जिसका मतलब है सीजन। मॉनसून का मतलब मौसम जो है, सीजन। लेकिन मॉनसून की एक बेसिक डेफिनेशन जो है, इट इज अ सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसी को मॉनसून कहा जाता है।
ये तो आपने बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम क्या नया सुनेंगे, ऐसा क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज इमेज 1, दिस इज इमेज 2। यहाँ पे आपको कुछ एरोज दिख रहे हैं इस तरह से, इस तरह से लाल कलर के एरोज दिख रहे हैं इस तरह से आपको, ये कुछ एरोज हैं। वहीं जब आप दूसरी इमेज में जाओगे तो एरोज की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है कि नहीं। बिल्कुल डायरेक्शन जो है, जो आप इमेज 1 में देखेंगे उसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो इसीलिए मॉनसून जो है इसको कहते हैं सीजनल चेंज इन विंड्स। जैसे जैसे सीजन चेंज होता जाता है, डायरेक्शन जो विंड्स की है, ये जो एरोज हैं ये विंड्स की डायरेक्शन है, ये चेंज होती जाएगी। इसीलिए मॉनसून को भी कहा जाता है ए सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। अब आपको मैं एक बेसिक एग्जाम्पल बता देता हूं। अगर हम बात करेंगे मैप की, मैप अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये ले लो मैप, ये मैप है, नॉर्थ वाला कौन सा आएगा, ये, साउथ वाला कौन सा आएगा, ये, वेस्ट वाला कौन सा आएगा, ये, इधर वेस्ट आएगा और इधर ईस्ट आएगा। अब अगर ये विंड्स इस तरह से आ रही हैं, यहां से आ रही है ना, इस तरह से आ रही है, इस तरह से, कहां से, साउथ से आ रही है और वेस्ट से आ रही है कि नहीं, देखो ना, ये बीच वाली डायरेक्शन है, यहां से आ रही है ना, इस वाले क्रॉस से, साउथ भी है और वेस्ट भी है। इस वाली मॉनसून को कहा जाता है, जहां पे आप इस तरह का देखेंगे, इसको कहा जाएगा साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून किसको कहा जाएगा, जहां पे आप विंड्स को जहां से आते हुए देखेंगे। यहां से आपको समझ में आ जाएगा, आज के बाद जब भी आप ज्योग्राफी में कभी भी कहीं पे भी विंड्स का नाम देखेंगे ना, तो उनका नाम होगा एज पर देयर डायरेक्शन। विंड कहां से आ रही है, अगर कोई विंड अब मान लो यहां से आ रही है, इस तरह से, यहां से, तो उसका क्या नाम होगा। कोई विंड इस तरह से आ रही है, कहां से आ रही है, डायरेक्शन देखो जल्दी से, एक तो नॉर्थ हो गया और दूसरा ईस्ट हो गया, तो इसको कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट विंड है, क्यों, क्योंकि विंड का नाम भी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन होता है, वो कहां से आती है, कहां की तरफ जाती है उससे नहीं होता है, कहां से आ रही है वो। तो जब आप इसका नॉर्थ ईस्ट कहेंगे तो वहीं पे आप देखेंगे इस वाले मॉनसून को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। किस वाले को, इस वाले को, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इस वाले को कहा जाएगा। अब आपको यहां पे सबसे पहले जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमको अभी पढ़ना है साउथ वेस्ट मॉनसून। जब हम साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करते हैं तो इसी को कहा जाता है सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून। और जब आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करेंगे वो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, दैट इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। जैसे मैंने आपको यहां पे अभी बताया था, ये देखो क्या बताया था, पहला हमारा होगा एडवांसिंग मॉनसून, दूसरा होगा रिट्रीटिंग मॉनसून, और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून, और उसका दूसरा नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून। ये 2 टर्म्स आप याद रखेंगे। कहीं पे अगर साउथ वेस्ट मॉनसून कहा गया तो आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में बात हो रही है, कहीं पे अगर नॉर्थ ईस्ट हो गया वो भी पता होनी चाहिए, साउथ वेस्ट मतलब एडवांसिंग मॉनसून। अब ये विंड्स जो आ रही हैं इनको स्टडी किया गया। क्या स्टडी किया गया कि इसकी वजह से बारिश होती है इंडिया में, और भी दुनिया में होती है, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे इंडिया में ही इसकी वजह से बारिश होती है। इस पे बहुत सारी थियरीज आ गई, बहुत सारे रिसर्चर्स, क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज ऐड होती गई। अब हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सर एडमंड हेलीज क्लासिकल थ्योरी जैसे पहला है। अगर आप नाम याद नहीं रखना चाहते हो सर एडमंड हेली का, लेकिन इतना याद रखना कि ये बता क्या रहा है, हटा दो इसका नाम, कोई बात नहीं। इतना याद रखना कि हम जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पहला वाला गलत है, बस ऐसा था कि पहला वाला अधूरा है। अभी जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसमें क्या कहा गया, एडमंड हेली ने कहा कि क्योंकि जो यहाँ पे आप देखो ये लैंड वाला एरिया है और ये पानी वाला एरिया है। अब जैसे ही यहाँ पे आपको धूप दिखेगी, यहाँ पे धूप जब यहां पे आएगी तो सबसे पहले अर्थ गर्म हो जाएगी। याद रखना ये बात, जो लैंड है, लैंड विल हीट अप क्विकर देन वाटर। ये आप हमेशा याद रखेंगे, जो लैंड है या जमीन है वो पानी से जल्दी गर्म भी हो जाती है और पानी से जल्दी ठंडी भी हो जाती है। पानी को गर्म होने में भी टाइम लगेगा, ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। अब जैसे ही आप देखेंगे कि जमीन जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो गई, अब जमीन गर्म हो गई तो उसके ऊपर जो हवा है, इधर हवा होगी ना, सीधी बात है, वो भी गर्म हो जाएगी। अब जब वो भी गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, जब जो वार्म एयर है, पहली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था याद करो, जो वार्म एयर है वो राइज करती है ऊपर, इस तरह से देखो चढ़ रही है ऊपर, हवा ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। और जब ऐसा होता है, जब एयर राइज करती है, राइज जब एयर करेगी तो नीचे क्या होगा, लो प्रेशर। याद करो, भूलना नहीं, पहला क्लास देखो जिसने नहीं देखा है। नीचे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा नीचे। पानी अभी इतना गर्म हुआ ही नहीं है, पानी की तरफ देखो, ये अभी गर्म नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, लैंड हीट्स अप क्विकर देन वाटर। इसकी वजह से यहां पे अभी हाई प्रेशर ही होगा, लो प्रेशर नहीं होगा अभी। क्यों, क्योंकि ये अभी गर्म ही नहीं हुआ है। तो इस वजह से यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है। कॉमन सेंस है, एक जगह पे हाई प्रेशर है, दूसरी जगह पे लो प्रेशर है, तो जहां पे हाई है वहां से लो की तरफ विंड्स ब्लो करने लगेंगी, सीधी बात है। तो यहां से देखो विंड्स ब्लो कर रही है
लैंड की तरफ कर रही हैं, देखो कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। इस वजह से क्योंकि ये विंड्स कहाँ से आ रही हैं, पानी से आ रही हैं, ये अपने साथ लेके आएंगी मॉइस्चर लेके आएंगी अपने साथ और कराएंगी बारिश कहाँ पे, जमीन पे। क्यों? क्योंकि ये पानी से विंड्स आ रही है। अगर ये पानी से नहीं आती तो मॉइस्चर आती नहीं। अब पानी के ऊपर से आ रही है तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो लेके ही आएंगी और ये बारिश कराएंगी लैंड पे। बात समझ आई? क्या कहा था एडमंड हेली ने कि यहां से विंड्स आएंगी और बारिश कराएंगी लैंड पे, और इसको कहा गया था डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मतलब कि पानी और जमीन जो है वो अलग अलग स्पीड पे गर्म हो रही है। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, इतना याद रखना, यहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। लेकिन अब जो रिसर्चर्स हैं उनको चैन तो होता नहीं है, वो तो ऐसा बोलेंगे कि अच्छा ऐसा है, ऐसा थोड़ी होता है कि इतनी जल्दी हम मानेंगे, हमें तो अभी और थोड़ा रिसर्च करना है। तो उन्होंने क्या किया, फिर आया एक और जिसका नाम था फ्लोहन ने क्या किया, उसने मॉडर्न एयर मास थ्योरी दी। ये वो थ्योरी है जहां पे आपको पूरा का पूरा प्रेशर सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी मैंने पढ़ाया था ITCZ, पहला क्लास देखो क्या पढ़ाया था मैंने, ITCZ याद आया, लो प्रेशर हाई प्रेशर, वो सारा यहां पे आपके काम आएगा। याद करो, ज़्यादा सोचना नहीं है, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था अच्छे से फोकस करके। मैंने आपको बताया था ये इक्वेटर है, देखो 0 डिग्री लिखा है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे नॉर्मली आप देखेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपको मिलेगा। क्या? यहाँ पे सारी की सारी विंड्स कन्वर्ज हो जाती हैं। याद है, पढ़ाया था मैंने, भूल तो नहीं गया? रुको, अगर भूल गया है किसी को भी तो ये इमेज देखो एक बार, ये देखो, ये याद आया, याद आ रहा है अब? ये वाली विंड्स देख रहे हो नीचे, ये जो इधर की तरफ आ रही है, यहाँ की तरफ कन्वर्ज हो रही है, याद आ गया? इसलिए मैंने इमेज ऐसी रखी थी, मैंने इरेज नहीं की थी, मुझे पता थी, बाद में दिखाऊंगा तो थोड़ा बहुत आपको रिफ्रेश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सारी की सारी विंड्स जो है वो कन्वर्ज होती है। लेकिन फ्लोहन ने क्या कहा? फ्लोहन ने कहा क्योंकि ITCZ जो है वो शिफ्ट होता है, इस वजह से मॉनसून जो है वो इंडिया में आएगा। अब याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था जब 21 जून के टाइम पे सन जो ITCZ है वो शिफ्ट हो जाएगा। याद है, पढ़ाया था, बिल्कुल है। अगर किसी को याद नहीं है क्लास देख लो, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस इमेज को आराम से देखो, देखो ये नॉर्मली आप देखेंगे इक्वेटर पे ITCZ होता है जहां पे सारी विंड्स आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, सारी विंड्स आ रही हैं। अब जैसे ही 21 जून आएगा तो सन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, कहीं इस जगह पे, इस जगह पे आएगा ना। तो सारा ITCZ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट? यहाँ पे, ऑलमोस्ट इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे 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 हो जाएगा, हो गया शिफ्ट। एक बार फिर से देख लो, शायद अगर ये कलर नहीं दिख रहा है, कोई और कलर से मैं यूज़ करता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना। अब जैसे ही ITCZ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे? इस जगह पे, ध्यान से देखना, ये ITCZ शिफ्ट हो गया क्योंकि सन भी अभी कहाँ पे आ गया है? 23.5 डिग्रीज पे, है ना। ये वाला जो रेड लाइन है ये अब यहाँ पे आ गई है, और ये कहाँ से पास हो रही है? ये इंडिया का मैप देख रहे हो, बिल्कुल इंडिया के ऊपर से जो है ये शिफ्ट हो रहा है। अब शिफ्ट एक्चुअल अगर आपको देखना है, ये हम बात कर रहे हैं समर सॉल्स्टिस की। किसकी? यहाँ पे 21 जून की। ये इमेज में मैंने आपको समझाया था, 21 जून में ये सन है, ये देखो सन कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो यहाँ पे है इस टाइम पे है। समझ आ रही है? याद है ना? याद कर लो भाई। अब आ जाओ वापस और देखो ITCZ शिफ्ट कैसे होता है। ये है हमारा जो ITCZ शिफ्ट हुआ है कुछ इस तरह से। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों शिफ्ट हुआ है? भाई तुम वो छोड़ो, टेढ़ा मेढ़ा क्यों हुआ है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको चाहिए ही नहीं एग्जाम में, तो क्यों पढ़ना है। इतना याद रखो कि ये इस तरह से शिफ्ट हुआ है, इस तरह से। ये आ रहा है इंडिया के ऊपर से, ये इंडिया है ना, देखो इंडिया के ऊपर से शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ आ रही है बात? हो रहा है शिफ्ट, बिल्कुल। अब देखो क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है, इंडिया के ऊपर से शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से क्या होगा? इस वजह से क्या होगा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ITCZ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे सारी विंड्स जो थी वो इंडिया की इस ITCZ की तरफ आ रही थी। अब जब ITCZ इंडिया के ऊपर आ गया है तो ये जो विंड्स थी ये सारी की सारी कहाँ पे आएंगी? इंडिया की तरफ। इसको आराम से देखो, इसको आराम से समझो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब ITCZ हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे इंडिया के ऊपर है। तो ये जो विंड्स ऐसे ऐसे यहाँ पे आके जमा हो रही थी, ये सारी कहाँ पे आएंगी? इंडिया पे। इंडिया पे आएंगी, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ असल में इंडिया पे कैसे आती है। ये इक्वेटर है, यहाँ पे मान लो इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। ITCZ जो है वो इस टाइम इंडिया के ऊपर है, ऐसे। तो विंड्स कहाँ की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगी? इंडिया की तरफ। ये इक्वेटर है, याद रखना, ये जो लाइन मैंने नीचे दी है जमीन नहीं है, इक्वेटर है, ठीक है। सारी विंड्स जो है वो इक्वेटर से या कहीं से भी शिफ्ट हो जाएंगी ITCZ की तरफ, इस तरह से। अब बोलोगे सर ये ऐसा टेढ़ा क्यों हो रहा है?
सीधे क्यों नहीं ऊपर की तरफ आ रही है? ऐसे भी तो विंड आ सकती थी, टेढ़ा क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है क्यों आ रहा है? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स हर चीज को जो ऐसे जा रही है उसको टिल्ट करता है टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसी वजह से आप देखेंगे ये जो विंड्स है ये कुछ टेढ़ी जा रही है टुवर्ड्स इंडिया। साथ में आप देखेंगे नीचे यहां पे इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर से भी कुछ विंड्स आएंगी जो ऊपर की तरफ आना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर लो प्रेशर बन गया है, आईटीसीजेड ऊपर है, तो वो विंड्स तो पहले ऐसे चलेंगी, चलेंगी कि नहीं? ऐसे। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों चल रही है? क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकती ना, ऐसे नहीं चलेंगी, लेफ्ट की तरफ टिल्ट होगी। साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में सब कुछ लेफ्ट टिल्ट होता है, तो देखो लेफ्ट जा रही है। अब इक्वेटर पे पहुंच गई तो जीरो कोरियोलिस फोर्स, और जैसे ही इक्वेटर पार किया तो शिफ्ट जो होगा वो कहां की तरफ होगा? राइट की तरफ। ऐसे मतलब जो विंड्स पहले ऐसे आ रही थी वो ऐसे आएंगी। समझ आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जो विंड्स ऐसे आ रही थी वो ऐसे आएंगी। थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली चीज़ें नज़र आ जाएं। देखो भाई अच्छे से देखना, इक्वेटर कहाँ पे था? यहाँ पे, ये हमारा इक्वेटर है, हमको आईटीसीजेड की तरफ जाना है। यहाँ से विंड आई लेफ्ट की तरफ, फिर टिल्ट की राइट की तरफ। क्यों पहले लेफ्ट? क्यों? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर है, सब कुछ लेफ्ट की तरफ होगा। जैसे इक्वेटर क्रॉस किया तो राइट की तरफ होगा। तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सारी विंड्स कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे आप अगर मैप पे देखेंगे, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा कहाँ पे? मेडागास्कर के पास। इधर आ जाओ, मैप पे आ जाओ, टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ यहाँ पे। ये मेडागास्कर है, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले हेमिस्फीयर में विंटर होगा इस टाइम पे। भूल गए ना, इतनी जल्दी भूल जाते हो। अगर यहाँ पे समर है तो नीचे क्या होगा? विंटर होगा ना। यहाँ पे क्या होगा? विंटर होगा यहाँ पे। तो विंटर का मतलब ठंड होगी, हाई प्रेशर सिस्टम होगा। तो यहाँ से जो भी विंड्स आएंगी वो इंडिया की तरफ आएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। सारी विंड्स जो यहाँ से आएंगी, मेडागास्कर हाई जिसको कहा जाता है, मैस्करेन्स हाई कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा इस टाइम पे। सारी विंड्स यहाँ से खींची चली आएंगी इंडिया की तरफ। ये याद रखना, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम एल नीनो ला नीना पढ़ेंगे कि इसकी वजह से कैसे बाद में मॉनसून में फर्क पड़ेगा। अभी इतना याद रखना, यहाँ से विंड सारी की सारी चली आएंगी इंडिया की तरफ। अब क्योंकि ये विंड्स, यहाँ सारा इंडियन ओशन है कि नहीं? देखो ये सारा इंडियन ओशन है, और अगर ये विंड्स पानी के ऊपर से आ रही हैं तो सारी की सारी विंड्स पानी से आ रही हैं, तो क्या होगा? इनमें क्या होगा? मॉइस्चर। अब अगर इनमें मॉइस्चर है तो ये क्या कराएंगी? इंडिया में कराएंगी ये बारिश। और इस वजह से आप देखोगे मॉनसून जो है वो इंडिया में आएगा जब आईटीसीजेड हो जाता है शिफ्ट। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड। ये जो आप ऊपर लाइन देख रहे हैं, जो मैंने आपको भी समझाया था, यहाँ पे देखो एक बार जल्दी से और फिर बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये आईटीसीजेड है जो इंडिया के ऊपर शिफ्ट हो गया है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे सारी विंड्स आ रही हैं इस तरह से। इक्वेटर को पास किया और टिल्ट हो गई, इक्वेटर को पार किया और इंडिया की तरफ आई। इधर की तरफ भी विंड्स जाएंगी, लेकिन हमको तो इंडिया का ही पढ़ना है ना, हमको क्या करना है उधर का। सारी की विंड्स आएंगी यहाँ की तरफ। बाद में आप देखेंगे कैसे आईटीसीजेड शिफ्ट होने से मॉनसून खत्म भी हो जाएगी। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन कि आईटीसीजेड शिफ्ट होने की वजह से कैसे मॉनसून आती है। इसके बाद आती है यिन की जेट स्ट्रीम थ्योरी। मैंने बोला ना इतनी जल्दी इनको चैन नहीं आएगा, एक एक चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम का क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया के मॉनसून पे, और भी एक दो कॉन्सेप्ट है मॉनसून के जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज इन दो को आप एक बार रिवाइज कर लो। ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, ये सब मैंने आपको इसीलिए पहले एक्सप्लेन किया था, कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर सिस्टम, ताकि आपको आज का समझने में आसानी हो जाए। अगर आपने प्रेशर सिस्टम समझाए तो आप आराम से आईटीसीजेड समझ जाओगे, आईटीसीजेड शिफ्टिंग समझ जाओगे। मैंने आधा घंटा आईटीसीजेड शिफ्टिंग की सिर्फ इसीलिए पढ़ाया था ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। कोरियोलिस फोर्स में मैंने आज के लेक्चर में स्टार्ट में ही 10-15 मिनट दिए ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए कि ये विंड्स जो है, अब बताओ ये विंड्स इस तरह क्यों जा रही है, सीधे क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये बाई जाएगा राइट में, और इसका राइट कौन सा? ये वाला। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ विंड्स इस तरह आ रही हैं, कुछ विंड्स इस तरह आ रही है, तो टेढ़ी मेढ़ी क्यों आ रही है, सीधी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आईटीसीजेड ये जो है विंड्स, इन पे कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। ये थे हमारे दो कॉन्सेप्ट आज के। इसके बाद हम आगे लेक्चर में करेंगे, पूरा मॉनसून कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर बाकी सीजन्स भी खत्म करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको अच्छे से पढ़ना। पहला लेक्चर देखना, आज का लेक्चर समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए फिर आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।